हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसमें हमने क्या पढ़ा था? एक तो हमने पढ़ रखा है एवरेज पीरियड, और दूसरा हमने क्या सीखा है? प्रोडक्ट मेथड। एवरेज पीरियड कब किया जाएगा, कब यूज़ किया जाता है? जब फिक्स्ड अमाउंट्स ऑफ ड्राइंग्स 2000 पर मंथ, 5000 पर मंथ, 10,000 पर क्वार्टर, इस टाइप से एट फिक्स्ड इंटरवल, जो क्वेश्चन होता है क्वार्टरली या मंथली। और यहाँ पर क्या होगा जब दोनों में से एक भी बात पूरी नहीं हो, या तो इंटरवल सेम नहीं हो और या फिर क्या ड्राइंग सेम नहीं हो, या दोनों ही चीज़ें हो। ठीक है, तो प्रोडक्ट मेथड कब यूज़ किया जाता है? जब वो बात पूरी नहीं होती। कौन सी? कि अमाउंट फिक्स नहीं है ड्राइंग्स की, 10,000, 12,000, 15,000 ऐसे सेम अमाउंट नहीं है, और या फिर इंटरवल फिक्स नहीं है, मंथली या क्वार्टरली नहीं है, कभी 4 महीने के बाद, कभी 2 महीने के बाद, या फिर दोनों ही, अमाउंट भी अलग अलग है और इंटरवल भी। तब हमें कौन सा लगाना पड़ेगा? प्रोडक्ट मेथड। इतनी बातें कर ली थी। अब एक सिंपल सी बात और करनी है। कई बार क्वेश्चन तुम्हें क्या दे देता है? बस ड्राइंग्स दे देता है कितने की? 1 लाख। क्वेश्चन आपको क्या देता है? ड्राइंग्स 1 लाख की, और साथ में क्या बता देता है? रेट है 10% पर एनम। अब ये पर मंथ या पर एनम या पर मंथ या पर क्वार्टर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ क्या लिखा हुआ है? टोटल ड्राइंग्स उसकी है ही कितनी? 1 लाख। टोटल ड्राइंग्स है ही कितनी उसकी? 1 लाख। क्या नहीं दिया हुआ? कब है, कितनी है, किस दिन है, कुछ नहीं लिखा हुआ, और 10% पर एनम। अब एक एजम्पशन हमें लेनी पड़ेगी। ये पहले बताओ, पर मंथ है, पर क्वार्टर है, टोटल ड्राइंग्स है? टोटल ड्राइंग्स है। अब ये यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी। अगर ये यहाँ पर है तो इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा? यहाँ पर मतलब साल के शुरू में ही है तो कितना इंटरेस्ट लग जाएगा? 1 लाख का 10%। अगर ये यहाँ पर है आफ्टर 3 मंथ्स तो कितने पीरियड का इंटरेस्ट लगेगा? 9 मंथ्स का। मान लो 1/4 से ईयर स्टार्ट होता है, और ड्राइंग्स कब की है पार्टनर ने? 1/7 को। तो 1/7 को की है तो क्या होगा? 1 लाख इंटू 10% इंटू 9/12। और अगर ये यहाँ पर है तब क्या होगा? 1 लाख इंटू 10% इंटू 6/12। तो क्वेश्चन को मुझे देना चाहिए। देखो रियल लाइफ में ये दिक्कत आएगी नहीं। आप किसी पार्टनरशिप फर्म के अकाउंटेंट है या अकाउंट्स को चेक कर रहे हैं तो ड्राइंग्स की डेट तो पता होगी ना, उनकी जनरल एंट्री करी होगी ड्राइंग्स की। क्या एंट्री करी होगी? ड्राइंग्स टू कैश या बैंक या गुड्स में किया है तो टू परचेज, जो भी है करी तो होगी ना एंट्री। इस एंट्री की डेट से लगेगा ना इंटरेस्ट। मान लेते हैं ये एंट्री 1/7 को है तो फिर इंटरेस्ट कितना लगेगा? 9 मंथ्स का। अब प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन डेट ही नहीं बता रहा। तो डेट ही नहीं बता रहा तो हमें क्या करना पड़ेगा? अजम्पशन लेनी पड़ेगी, और इस अजम्पशन का कोई साउंड ग्राउंड नहीं है। बस ये मानना होता है कि ड्राइंग्स कब हुई है? मिडल में हुई है। ड्राइंग्स कब हुई है? मिडल में। तो ना हम ये करेंगे ना हम ये करेंगे, हम कौन सा करेंगे? ये। तो अगर आपको ड्राइंग्स की डेट नहीं दे रखी और सिंपली क्या दे रखा है? 1 लाख, तो आप उसके ऊपर सिंपली क्या कर लेना? मिडल में मान के क्या कर देना? इंटरेस्ट लगा देना। ये अजम्पशन है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है, और रियल में ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है। ये अजम्पशन मानने की ज़रूरत ही नहीं होती। प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप जाओगे तब क्या होगा? ड्राइंग्स की डेट आपको पता होगी और डेट से लेकर एंड तक का क्या लगा दोगे? लेकिन एंड तक का क्या लगा दोगे? इंटरेस्ट। लेकिन अगर डेट दे ही नहीं रखी है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन सिंपली क्या दे रहा है कि इतनी ड्राइंग्स है और ये इंटरेस्ट है, तो आप क्या मानना? ड्राइंग्स कब है? मिडिल में हुई है, और क्या कर देना? 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगा देना। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? तो ड्राइंग्स को हम एक अजम्पशन लेते हैं कि मिडल में है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। इन रियलिटी ये अजम्पशन कभी भी काम नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि रियल में क्या होता है? हमेशा और हमेशा रियल में क्या होता है? इंटरेस्ट हमेशा और हमेशा क्या है? एक्चुअल पीरियड का लगाया जाता है, और एक्चुअल पीरियड हमें कहाँ से पता लग जाता है? डेट ऑफ ड्राइंग्स। ठीक है बच्चों, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो क्या है? कमीशन। अभी हम पहले अमाउंट निकालनी सीख लें सबकी, उसके बाद में इनकी क्या देखेंगे? जनरल एंट्रीज। सबसे पहले तो बताओ कमीशन क्या होता है, और ये सैलरी से कैसे अलग है? ये सैलरी से कैसे अलग है? सैलरी वर्सेस कमीशन। बताओ बच्चों, कमीशन क्या होता है? कमीशन और सैलरी। सैलरी में क्या होता है बच्चों? एक फिक्स्ड अमाउंट होती है। सैलरी में क्या होता है? फिक्स्ड अमाउंट, कि तुम्हें इतना मिलेगा ही मिलेगा। मान लो कि मैंने तुम्हें, एक बार पार्टनर्स को भूल जाओ, मैंने तुम्हें काम पर रख लिया समर्थ में, ठीक है, जॉब पर रख लिया, और आपको क्या बोला कि आपको कितने रुपए मिलेंगे? 10,000 पर मंथ।
10,000 पर मंथ। और दूसरा तरीका क्या होता है, मैं आपको क्या बोलता हूँ कि आपको फिक्स नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, 10% ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ फर्म, फर्म मतलब समर्थ का जो भी प्रॉफिट होगा उसका 10% मिलेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कमीशन। कमीशन का मतलब क्या होता है, फिक्स नहीं है, मिलेगा ही मिलेगा। आप काम करोगे तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। यहाँ तो अब मुझे प्रॉफिट हो लॉस हो, आप काम ना करो, ढंग से काम ना करके दो, मुझे लॉस हो जाए तो भी क्या होगा, मुझे तो आपको 10,000 पर मंथ देने पड़ेंगे। यहाँ आप जितना मेरा प्रॉफिट करवाओगे उतना आपका कमीशन बढ़ता रहेगा। तो बताओ आप किस केस में ज़्यादा मेहनत करोगे, इस केस में। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि समर्थ में प्रॉफिट होंगे तो हमारा कमीशन भी बढ़ेगा। अगर समर्थ के प्रॉफिट 1 लाख है तो तुम्हें कितना मिल जाएगा, 10,000 का कमीशन। और यही समर्थ के प्रॉफिट्स क्या हो जाए, 10 लैक्स हो जाए तो तुम्हें कितना कमीशन मिलेगा, 1 लाख का कमीशन। तो कमीशन देना बेटर रहता है इंस्टीड ऑफ सैलरी। क्यों, क्योंकि इससे एम्प्लॉई या जिसको भी हम कमीशन दे रहे हैं वो मन लगाकर काम करेगा, उसका डायरेक्ट इंटरेस्ट हो जाएगा। देखो आपने सुना होगा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, आप लोग प्राइवेट स्कूल्स में क्यों पढ़ते हैं, या गवर्नमेंट जॉब में कम काम करते हैं। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ, देखो सब जगह क्या होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, सब जगह बुरे लोग भी होते हैं। तो जनरली लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्यों क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि वो काम नहीं करते हैं या थोड़ा क्या है कम काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ की वजह के कंपैरिजन में। और ऐसा क्यों करते हैं, देखो मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे क्या होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बहुत क्या होते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन ये कम काम करने का रीज़न क्या है, चाहे वो गवर्नमेंट डॉक्टर हो, टीचर हो, उनको सैलरी क्या मिलती है, फिक्स मिलती है। उनको सैलरी क्या मिलती है, फिक्स्ड मिलती है, और उनको जल्दी से हटाया नहीं जा सकता है जॉब से। उनकी सैलरी क्या होती है, फिक्स। अब उनको पता है कि हमारे को कितने रुपए मिलने ही मिलने हैं, 60,000 पर मंथ, 80,000 पर मंथ, 50,000 पर मंथ, वॉट एवर इज़ द अमाउंट ऑफ सैलरी, लेकिन वो हमें मिलनी है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वर्क या इर्रिस्पेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस। मैं कितना भी अच्छा परफॉर्म करूं तो भी मुझे 60 मिलेगा, मैं बुरा परफॉर्म करूं या कम परफॉर्म करूं तो भी मुझे क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। तो वो लोगों को कोई चाम ही नहीं रहता है अच्छा काम करने का। लेकिन प्राइवेट सेक्टर वाले कैसे करते हैं एम्प्लॉयज़ को, कि एक तो क्या दे देते हैं सैलरी, कितने की, मान लो 30,000 पर मंथ, तो क्या दे दिया सैलरी, और प्लस क्या दे देते हैं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स का एक परसेंटेज देते हैं, जिससे क्या होगा, वो आदमी प्रॉफिट इंक्रीज करने में भी क्या होगा, इंटरेस्ट रहेगा, उसका प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने में भी इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि उसको पता है 30,000 तो फिक्स है, लेकिन क्या है, प्रॉफिट का एक परसेंटेज भी तो मिलेगा, प्रॉफिट का क्या मिलेगा, एक परसेंटेज भी तो मिलेगा। तो कमीशन क्यों दिया जाता है, सामने वाले का काम में क्या बना रहे, इंटरेस्ट। अब देखो मेरी बात सुनो, मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आपके बैच का जो प्रॉफिट होगा उसका 10% मैं आपको दे दूंगा, 10% ऑफ प्रॉफिट्स आपको दे दूंगा। तो आप भी मेरे लिए अपने आप क्या करने लग जाओगे, मार्केटिंग करने लग जाओगे कि हाँ तुम्हें पता है कि समर्थ का प्रॉफिट्स बढ़ेगा तो हमारे को क्या मिलेगा, लास्ट में कमीशन मिलेगा। तो अगर आप जैसे ही किसी को क्या देते हैं, कमीशन, तो वो आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स बढ़ाने में क्या करने लग जाएगा, एफर्ट्स करने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका पर्सनल मोटिवेशन हो गया, तो इसलिए क्या देते हैं, कमीशन। तो सर फिर सैलरी देते ही क्यों है, फिर तो सभी लोगों को क्या देना चाहिए, कमीशन। देखो मेरी बात सुनो, मैं अगर अपने समर्थ की ही बात करूं तो यहाँ पर कोई भी टीचर फिक्स सैलरी पर नहीं है, कोई भी टीचर किस पर नहीं है, फिक्स्ड सैलरी पर नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि फिक्स सैलरी पर देते हैं ये लोग क्या करेंगे, मैं ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बाकी सभी लोग क्या डेडिकेटेड है, लेकिन फिक्स सैलरी पर देने से क्या होगा, उनका काम में क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा कि हमें तो हमारे मिलना ही है, और बजाय उनको क्या दिया जाए, कमीशन दिया जाए। तो हर टीचर अपनी इच्छा से क्या करेगा, एफर्ट्स लगाएगा, अपनी इच्छा से क्या लगाएगा, एफर्ट्स लगाएगा। क्यों लगाएगा, क्योंकि उसको पता है कि समर्थ में प्रॉफिट होंगे तो मेरा भी क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो समर्थ की A to Z फैकल्टीज़ क्या है, फिक्स सैलरी पर नहीं है, किस पर है, कमीशन बेस्ड है। और वो अपने आप से, देखो आपने स्कूल में देखा होगा, जब प्रिंसिपल आता है तो टीचर क्या है, एफर्ट्स करने लग जाता है, उठकर पढ़ाने लग जाता है, या मतलब कम से कम ये प्रिटेंड तो करता है कि मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जैसे प्रिंसिपल गया तो वो क्या बोलता है कि हमसे ट्यूशन पढ़ लो या कुछ भी। मैं हर एक टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है स्कूल्स में। क्यों, क्योंकि उनको फिक्स सैलरी मिल रही होती है, उनको कोई मतलब नहीं है स्कूल के प्रॉफिट से, उनको अपना से क्या होता है मतलब, और वो उनको फिक्स मिलना ही मिलना है। और यहाँ पर क्या है, फिक्स सैलरी की बजाय कमीशन का सिस्टम है, तो हर टीचर अपने आप से क्या करता है, एफर्ट करता है। तो कमीशन से सामने वाले का क्या हो जाता है, इंटरेस्ट। सर बात ये नहीं थी, ये तो आपने ऑलरेडी बता दी। बात ये थी कि फिर लोग सैलरी देते ही क्यों हैं, फिर लोग सैलरी देते ही क्यों हैं। अब एक बात बताओ, तुम समर्थ में कब रुकोगे,
नंबर 1, जब ये 4 सब्जेक्ट अच्छे से होंगे, अकाउंट्स, चारों सब्जेक्ट आपके इक्वल में जो भी है, ठीक है, इक्वल मैथ्स, क्या इस बात से फ़र्क पड़ता है क्या तुम्हें? देखो हम भी तो समर्थ का हिसाब रखते होंगे ना, जर्नल एंट्री हम भी करते होंगे ना, सैलरी की, रेंट की, या ये नेट के खर्चे जो लग रहे हैं हमारे इन सब के, तो आईपैड का ये सब, तो अकाउंटेंट क्या करेगा? क्या अकाउंटेंट जो मैंने रखा हुआ है, क्या वो मेरी स्टूडेंट्स बढ़ा सकता है क्या? नहीं, क्यों नहीं बढ़ा सकता? उसका डायरेक्ट इंटरेक्शन ही नहीं है, आपको पता तक नहीं है कौन वो। आपको तो सिर्फ किसका पता है? टीचर्स का। आपको टीचर्स पसंद आएंगे, पढ़ाना पसंद आएगा, तब तो क्या है, ठीक है। लेकिन अब इस अकाउंटेंट, ये कितने भी अच्छे अकाउंट्स बना ले, डेली हाथों हाथ एंट्री कर दे, एक दिन का भी टाइम लाइक ना रखे, तो क्या होगा? क्या तुम रुक जाओगे? नहीं, इसका कोई रोल ही नहीं है किसको, आप लोगों को रोकने में। तो इसको तो मैं क्या दूंगा? सैलरी दूंगा ना। इसको कमीशन देने का क्या फ़ायदा है बताओ? इसको मैं अपने प्रॉफिट्स में शेयर क्यों दूं? ये बढ़ा ही नहीं सकता मेरे प्रॉफिट। क्यों नहीं बढ़ा सकता? क्योंकि इसका बैकएंड का काम है। बैकएंड मतलब जो कस्टमर से डील नहीं करते, तो इसका बैकएंड का काम है, ये कभी भी कस्टमर बढ़ा ही नहीं सकता। तो इसको कमीशन देने का, लालच देने का, इसको तो फिक्स अकाउंट के काम का क्या दे दो, सैलरी। सिमिलरली हमारे पास बाजी आती है साफ़ सफाई करने के लिए, तो उनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। अब आपको टाइल वो रगड़ ही दे पूरे अच्छे से कि आज तो अच्छे साफ़ कर दूंगी, तो तुम रुक जाओगे क्या? कमाल की बात करते हो, उससे थोड़ी फ़र्क पड़ता है। तो इन लोगों को तो क्या दूंगा मैं? सैलरी दूंगा ना। इन लोगों को तो क्या दूंगा मैं? सैलरी। तो सैलरी किसको दिया जाता है? जो बैकएंड का स्टाफ होता है। और कमीशन किसको दिया जाता है? जो कस्टमर बढ़ा सकता है, जो बिजनेस क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, बिजनेस इंक्रीज कर सकता है, ठीक। सेकंड, अब मान लो कि मैं किसी टीचर को बोलता हूँ कि आपको कमीशन ही मिलेगा, तो वो शायद ना ज्वाइन करे। क्यों ना ज्वाइन करे? वो श्योर ना हो कि स्टूडेंट्स होंगे या नहीं होंगे, वो श्योर ही ना हो स्टूडेंट्स होंगे या नहीं होंगे। तो मैं उनको क्या देता हूँ? एक बिग फिक्स सैलरी। भाई वो आएंगे जाएंगे, तो उसके लिए मान लो स्टूडेंट्स कितने रहे, 5 स्टूडेंट ही रहे। ऐसा नहीं होगा, समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि कितने स्टूडेंट्स ही रहे, 5 स्टूडेंट्स ही रहे। तो मैंने कहा कि आपको तो क्या मिलेगा? कमीशन। तो प्रॉफिट्स तो बहुत कम होंगे, तो उनकी तो बहुत कम अमाउंट मिलेगी। तो इसलिए उनको एक बेसिक क्या दे देते हैं, मिनिमम अमाउंट की एश्योरेंस की, इतना तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। तो कैसे रखा जाता है कि 15,000 कुछ भी अमाउंट हो सकती है पर मंथ, तो सैलरी मिलेगी मिलेगी। कल को प्रॉफिट ना भी हो तो हमारा घर तो चलता रहेगा। और उसके बाद आपको कुछ परसेंटेज ऑफ क्या मिलेगा? प्रॉफिट। अदरवाइज़ क्या होगा? अदरवाइज़ क्या होगा? अगर ये सैलरी नहीं दूंगा तो उसका शायद वो जॉब पर ही ना आए। क्यों ना आए? क्योंकि उसको लगेगा कि प्रॉफिट्स क्या है, कल को हो ना हो, कोरोना का टाइम है, लेकिन कम से कम एक फिक्स मिलता रहेगा, तो क्या होगा? काम तो करेगा। तो सैलरी भी देते हैं जिन लोगों को क्या है, कमीशन, जो लोग क्या है कस्टमर बढ़ा सकते हैं, उनको भी क्या देते हैं? सैलरी, ताकि उनका काम में इतना तो इंटरेस्ट बना रहे कि हमारा बेसिक मिनिमम गुजारा तो हो ही जाएगा। नहीं तो कमीशन में तो उनका रिस्क हो गया, कल को प्रॉफिट ना हुए तो हमारे तो क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। आप जाओ किसी भी शोरूम में जाओ, किसी भी शोरूम में जाओ, ठीक है, वो आपको कुछ भी ले लो, घटिया से घटिया वहाँ का कपड़ा उठा लेना, शूज़ के शोरूम में गए तो बेकार से बेकार वर्स्ट शूज़ उठा लेना, तो भी वो क्या बोलेगा? आपको ऊपर बड़ा कूल लग रहा है, यू लुक ग्रेट इन दिस शूज़, इन दीज क्लोथ्स, कुछ भी बोलेगा। इस अटायर बहुत, ये अटायर बहुत अच्छी लग रही है आप पे, 10 बातें बोलेगा वो। क्यों? उसको उसमें क्या मिल रहा होता है? कमीशन। वो आपको जानबूझकर उसको क्या करना है? सेल करना है, क्योंकि उसको क्या मिल रहा होता है? कमीशन। वो क्यों इतना एफर्ट डाल रहा है? इसलिए डाल रहा है वो, उसको उसमें हर सेल में क्या मिल रहा होता है? कमीशन। लेकिन अब सेल में ही कमीशन हो, कल को कस्टमर आकर लेकर ही ना जाए तो क्या होगा? वो जॉब करने नहीं आएगा, वो कहेगा मैं दिन भर बैठा, सेल हुई कम तो मुझे तो मिला ही नहीं। इसलिए उसको पहले क्या दिया जाता है? कुछ बेसिक अमाउंट, जिससे उसका गुजारा तो हो जाए, और उसके बाद पर हर सेल में क्या है? कुछ कमीशन दिया जाता है। कुछ क्या दिया जाता है? कमीशन। तो सैलरी क्यों दी जाती है? टैलेंटेड आदमी नहीं आएगा, उसको कम से कम क्या चाहिए? एक सिक्योरिटी तो चाहिए कि इतना तो मिल ही जाएगा। कमीशन में तो क्या हो जाएगा? रिस्क। तो मुझे क्या करना होगा? पहले तो उसको क्या देना पड़ेगा? एक फिक्स बेसिक अमाउंट सैलरी के तौर पर, उसके बाद में कमीशन। और कमीशन क्यों देते हैं? ताकि वो काम क्या करे? मन लगा कर करें। अब बताओ, एडिडास का ओनर कहाँ का है? एडिडास जर्मनी की कंपनी है, और बीकानेर में शायद बंद हो गया अब, लेकिन हर इंडिया के हर छोटे बड़े शहर में क्या है? एडिडास है। तो वो लोग क्यों मेहनत कर रहे हैं? जर्मनी में जो बैठा है ओनर, वो कंट्रोल कर नहीं सकता, लेकिन वो उनको क्या बोलता है कि तुम्हें सेल्स में क्या मिलेगा? कुछ कमीशन मिलेगा। और जनरली बच्चों, कमीशन किस पर होता है? बेस्ड ऑन सेल्स होता है। हमारे क्वेश्चन में जो आता है वो हम क्या करते हैं? बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स करते हैं, लेकिन जनरली कमीशन क्या होता है? बेस्ड ऑन सेल्स। मैं बताता हूँ, देखो क्यों ऐसा होता है। मनीष सर के वीडियोस आपने देखे हैं। अब मैं मनीष सर को प्रॉफिट बेस्ड कमीशन दूंगा तो मुझे भी प्रॉब्लम है और उनको भी।
मैं मनीष सर को बोलता हूँ कि सर आपको समर्थ के प्रॉफिट का 10% मिलेगा, तो क्या प्रॉब्लम है? मनीष सर को और मुझे मनीष सर क्या कहेंगे कि मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ाता हूँ, ठीक है, और उसकी वजह से एक बार P&L में लिख दूँ, सेल्स ट्रेडिंग में आती है, इतना तो मुझे भी पता होगा, आपको पता है। मैं ये ट्रेडिंग एंड P&L इकट्ठा बना दिया, ठीक है, ट्रेडिंग एंड P&L। मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ाता हूँ, इसकी वजह से सेल्स होती है। लेकिन आप लोग बच्चों पर फालतू में एक्सपेंस कर देते हो पार्टी के, आप लोग अननेसेसरी एडवर्टीजमेंट करते हो, इस वजह से प्रॉफिट कम हो जाते हैं। प्रॉफिट कम हो जाते हैं तो मेरे 10% क्या हो जाते हैं? कम। तो अगर प्रॉफिट दो पार्ट से बनता है, दो चीज़ों का क्या है? मिक्सचर है। एक तो रेवेन्यू का, रेवेन्यू मतलब इनकम, और माइनस क्या है? एक्सपेंस। तो मनीष सर कहते हैं मैं रेवेन्यू तो बढ़ा सकता हूँ, लेकिन आप अननेसेसरी क्या कर देते हो? एक्सपेंस। कभी आप पार्टी कर देते हो, कभी क्या कर देते हो, आप एडवर्टीजमेंट करते हो, या आपने जगह ज़्यादा बड़ी किराए पर ले रखी है कम जगह पे भी, तो वो कहेंगे कि आप एक्सपेंस बहुत ज़्यादा करते हो, इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, तो मुझे इस पर बेच दो। ऐसे तो आप ये ज़्यादा कर करके कम कर ही दोगे प्रॉफिट की अमाउंट, और प्रॉफिट की अमाउंट कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा? कमीशन कम हो जाएगा। समझ रहे हो? तो मनीष सर कहते हैं मुझे सेल्स का परसेंटेज दे दो। मुझे क्या दे दो? सेल्स का परसेंटेज। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल फालतू में करते हो, ज़्यादा एसी लगा रखे आपने तरह तरह से, और मुझे भी इनसे प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि अब वो हर चीज़ में दिक्कत करने लग जाएंगे। वो क्या बोलेंगे कि ये एक्सपेंस कम करो, वो एक्सपेंस कम करो, प्लस मैं अपने प्रॉफिट क्यों किसी को बताना चाहूँगा? लेकिन प्रॉफिट बेस्ड कमीशन देना है तो मुझे उसको अपने सारे प्रॉफिट दिखाने पड़ेंगे, और प्रॉफिट दिखाने के लिए मुझे एक एक आइटम एक्सपेंस की जस्टिफाई करनी पड़ेगी। हमारे बीच में झगड़ा भी हो जाएगा। मान लो मैंने रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस डाल के, पार्टी एक्सपेंस डाल रखे हैं, मनीष सर कहेंगे कि कब हुए थे, कितने हुए थे, बिल दिखाओ, तो मेरे को उनको एक एक चीज़ क्या करनी पड़ेगी? जस्टिफाई। उनको भी मुझ पर क्या होने लग जाएगा? डाउट होने लग जाएगा। क्या डाउट होने लग जाएगा? कि ये फालतू में एक्सपेंस दिखाए हैं सर ने मेरा कमीशन करने के लिए, एक्सपेंस तो हुए ही नहीं थे। तो इसलिए प्रॉफिट बेस्ड कमीशन में थोड़ा क्या हो जाता है? पंगा। इसलिए प्रैक्टिकली ज़्यादातर कमीशन किस पर होते हैं? और बेस्ड ऑन सेल्स। आपकी फ़ीस मनीष सर को पता है, टोटल इतनी फ़ीस है। मान लो लो की फ़ीस की बात करता हूँ, मान लो कि अकेले लो की फ़ीस 4000 है, तो मैंने मनीष सर को बोला कि सेल्स का 70% आपका, 60% आपका, जो भी है, ठीक है, तो 2800 आपका। अब उसके बाद मैं चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा लाऊं कम लाऊं, मनीष सर को कोई मतलब नहीं है, वो तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स देखेंगे, और पर स्टूडेंट फीस कितनी है? 4000, तो उसका 70% ले लेंगे। बोलो। तो कमीशन सेल्स पर बेस्ड ही प्रैक्टिकली पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है? आपको दिक्कत क्या आती है? ओनर को या एम्प्लॉयर को क्या दिक्कत आती है, या फर्म को क्या प्रॉब्लम आती है कि उसको अपने प्रॉफिट्स क्या करने पड़ते हैं? शो करने पड़ते हैं। एक एक एक्सपेंस किसके सामने लाना पड़ता है? एम्प्लॉयज़ के सामने, जिनके सामने क्या करा है? कमीशन पर। और एम्प्लॉय को भी क्या दिक्कत है कि वो कहता है कि मैं तो सेल्स बढ़ा सकता हूँ, आप एक्सपेंस अननेसेसरी क्या कर देते हैं? ज़्यादा। इस वजह से प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, तो मुझे कमीशन क्या मिलता है? कम मिलता है। भाई एडिडास वाला भी किस पर बेस्ड कमीशन देता है? सेल्स पर बेस्ड। सेल्स पर बेस्ड। प्रॉफिट बेस्ड कमीशन किसको दिए जा सकते हैं? जिसको हम अपने अकाउंट्स दिखा दें, जिसको हम क्या कर दें? अपने अकाउंट्स दिखा दें। अगर हम अपने अकाउंट्स नहीं दिखाना चाहते हैं तो हम कभी भी प्रॉफिट बेस्ड कमीशन नहीं देंगे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर मुझे अकाउंट्स सामने शो करने में प्रॉब्लम नहीं है, सामने वाला भी मेरे से लंबे समय से जुड़ा हुआ है, उसको मालूम है कि ये अननेसेसरी एक्सपेंस नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, फर्जी या फेक एक्सपेंस शो नहीं करता, तो वो भी मान जाएगा। तो हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ज़्यादातर कौन से चलते हैं? सेल्स बेस्ड कमीशन चलते हैं, रेवेन्यू बेस्ड कमीशन चलते हैं, ना कि प्रॉफिट बेस्ड। क्योंकि प्रॉफिट बेस्ड में क्या है? एक्सपेंसेस में भी क्या है? दिक्कत आ जाती है। ठीक है। अब आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ कौन से आते हैं? प्रॉफिट बेस्ड कमीशन के आते हैं। सेल्स बेस्ड कमीशन के क्वेश्चन कम आते हैं। अगर सेल्स बेस्ड कमीशन है तो सेल्स के ऊपर लगा देंगे, प्रॉफिट बेस्ड है तो क्या कर देंगे? प्रॉफिट बेस्ड। चलो मैं एक वैसे ही आपसे लॉजिकल एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताओ। अगर मान लेते हैं कि प्रॉफिट बेस्ड कमीशन क्या है? 10% है, तो सेल्स बेस्ड कमीशन क्या होगा? इसकी रेट क्या होगी? 10% से ज़्यादा होगी या कम होगी? मैं प्रॉफिट बेस्ड देना चाहूँगा तो रेट क्या रखूँगा, और सेल्स बेस्ड देना चाहूँगा तो रेट क्या रखूँगा? अगर प्रॉफिट बेस्ड 10% है तो सेल्स बेस्ड क्या होगी? रेट कम होगी या ज़्यादा होगी? अप होगी या डाउन? इधर क्या लिखूँ? 10% प्लस या 10% माइनस? 10% से कम लिखूँ या 10% से ज़्यादा लिखूँ? बताओ। बिल्कुल सिंपल सी बात है, लॉजिकली सोचो, आप बता पाओगे। बताओ, कम या ज़्यादा? बोलो सर, क्या बोले? वीडियो देख रहे, सुनो, बस तुम बोलो, मुझे दिल से बोलोगे तो सुनेगा मुझे।
ये हमेशा क्या होगा, लोअर होगा। सेल्स बेस्ड हमेशा क्या होगा, लोअर, क्योंकि सेल्स खुद ही क्या होगी ज़्यादा। देखो सेल्स में से एक्सपेंस माइनस करेंगे तभी तो क्या आएगा, प्रॉफिट। अब मान लो मेरी सेल्स एस्टिमेशन है मेरा 1 लाख का और एक्सपेंस का एस्टिमेशन है 20,000 का, तो प्रॉफिट कितना आ गया, 20,000। अब मैं प्रॉफिट का 10% देता हूँ तो उसको कितना कमीशन मिलेगा, 2,000। बट मैं सेल्स का 10% दे दूंगा तो बहुत बड़ी अमाउंट आ जाएगी ना, क्योंकि सेल्स की फिगर हमेशा प्रॉफिट की फिगर से क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये फिगर ऑलरेडी क्या होगी, बड़ी। यहाँ पर ये 20,000 है, कम है, तो ये रेट थोड़ी क्या रखनी पड़ेगी, ज़्यादा रखनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ ये अमाउंट बड़ी है तो रेट थोड़ी क्या रखनी पड़ेगी, कम। तो सेल्स बेस्ड जो कमीशन होता है वो हमेशा क्या होता है, उसकी रेट्स क्या होती है, कम। सेल्स बेस्ड कमीशन इज ऑलवेज लोअर देन प्रॉफिट बेस्ड कमीशन। ये बात हमेशा याद रखना, जब आप आगे काम करने जाओगे तो आप कहीं देखोगे कि सेल्स का 1% ही कमीशन मिल रहा है, तो आपको कमीशन तो 1% ही है, लेकिन सेल्स खुद ही करोड़ में होती है तो 1% ज़्यादा बन जाता है, और प्रॉफिट का 10-20% दिया जाता है। ठीक है, पक्का। अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, कमीशन की वर्किंग या कैलकुलेशन कैसे होगी। दो तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाता है। 10% ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग कमीशन, 10% ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग कमीशन। 10% ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग कमीशन, 10% ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग कमीशन। एक बार मैंने लिखा है, मैं समझाता हूँ इसका मतलब कि कमीशन विल बी गिवन एट द रेट ऑफ, या कमीशन किस रेट से दिया जाएगा, 10% प्रॉफिट्स कमीशन चार्ज करने से पहले के प्रॉफिट्स पर, कमीशन चार्ज करने के बाद के प्रॉफिट पर। सुनो इसका मतलब क्या है। मान लो कि मेरी सेल्स कितने की है, 10 lakhs। इसमें से मैंने रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, परचेज सब कुछ माइनस कर दिया, और माइनस करने के बाद कितना बचा, 2,20,000। अभी मैंने क्या माइनस नहीं किया है, कमीशन। अभी मैंने क्या माइनस नहीं किया है, कमीशन। बाकी A to Z एक्सपेंस माइनस कर दिए अदर देन कमीशन। A to Z एक्सपेंसेस हैव बीन डिडक्टेड आउट ऑफ ₹10 lakhs टू अराइव एट 220 अदर देन कमीशन। कमीशन के अलावा मैंने सब कुछ क्या कर दिया, डिडक्ट कर दिया है। तो ये 220 को मैं क्या बोलूँ, 220 इज प्रॉफिट्स बिफोर कमीशन। 2,20,000 जो वो है वो क्या है, प्रॉफिट्स बिफोर कमीशन है। 220 इज प्रॉफिट्स बिफोर कमीशन। क्यों बिफोर कमीशन बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने कमीशन माइनस नहीं किया। अब क्वेश्चन मुझे कहता है, दो तरह से पूछता है क्वेश्चन। 220 क्या है, प्रॉफिट्स बिफोर कमीशन, और क्वेश्चन कहता है 10% ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर कमीशन विल बी अलाउड एज कमीशन। बिफोर कमीशन का ही 10% देना है, तो ये 220 है ही क्या, बिफोर कमीशन है, तो इसका 10% दे दो। सो सिंपल। कितना आएगा, 20,000। बट प्रॉब्लम कहाँ पर है, यहाँ पर 220 तो क्या है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन, और 10% ऑफ प्रॉफिट्स विल बी गिवन एज कमीशन। बट प्रॉफिट्स कौन से, प्रॉफिट्स आफ्टर कमीशन। प्रॉफिट्स में से क्या माइनस हो जाना चाहिए, कमीशन खुद माइनस हो जाना चाहिए। उसके बाद के प्रॉफिट्स का क्या देना है, 10%। सर हमारे पास फॉर्मूला है रेट बाय 100 प्लस रेट, ये वो, मुझे नहीं चाहिए फॉर्मूला, मुझे नहीं चाहिए फॉर्मूला। मेरी प्रॉब्लम समझो, फॉर्मूला रट्टे पास होना है तो कोई मतलब ही नहीं है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे क्या पता है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना है, 2,20,000। इसमें से क्या माइनस करो, कमीशन, मुझे नहीं पता वो कितना है। और फिर जो बचेगा, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन।
इस फिगर का 10% मुझे क्या देना है, कमीशन। इस फिगर का 10% क्या देना है, कमीशन। अब बताओ बच्चों मैं ये फिगर कैसे ढूंढूं। इसने तो लिख दिया कि प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग कमीशन का देना, लेकिन मुझे तो 220 क्या पता है, कमीशन, प्रॉफिट बिफोर कमीशन। अभी इसमें से कमीशन माइनस नहीं हुआ। ये कह रहा है पहले क्या करो, कमीशन माइनस कर दो। पहले कमीशन माइनस करो, प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग का दो। मैंने कहा आफ्टर चार्जिंग का मतलब, उसने बोला कि पहले इसमें से क्या करो, कमीशन माइनस करो। फिर कमीशन माइनस करने के बाद जो बच जाएगा उसका 10% क्या होना चाहिए, कमीशन। तो मैंने कहा मैं कमीशन कैसे माइनस करूं, वो कह रहा है इस चीज़ का 10% कमीशन है। ये चीज़ कब पता लगे, ये जो ग्रीन किया है प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग कमीशन, इसका 10% क्या है, कमीशन। इसका 10% ये फिगर है। कमीशन क्या होना चाहिए, इस अमाउंट का 10%। ये अमाउंट कब पता लगे, जब मेरे को ये कमीशन पता लगे, क्योंकि ये माइनस होगा तभी तो ये अमाउंट पता लगेगी। और कमीशन कब पता लगेगा, कमीशन ये वाली अमाउंट जब ये पता लगेगा, क्योंकि इसी का ही तो 10% क्या है, कमीशन है। तो प्रॉब्लम ये है, देखो मुझे पता है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, इसमें से पहले क्या करना है, कमीशन माइनस करना है। ये कितना है, 220। इसमें से पहले क्या माइनस करना है, कमीशन। और फिर जो उसका क्या आ जाए, जो भी बचे उसका 10% क्या बचना चाहिए, कमीशन। तो पहले इसमें से ये माइनस करूँगा। ये माइनस कब करूँ, जब क्या पता लगे, ये पता लगे। और ये पता तभी लगेगा ना जब ये इक्वेशन सॉल्व हो गए। तो मेरे पास क्या होगी प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम होगी, ये कह रहा है आफ्टर चार्जिंग का कमीशन दो। और आफ्टर चार्जिंग की अमाउंट कब पता लगेगी, जब खुद कमीशन पता लगेगा। मैं वापस से वैसे ही लिख रहा हूँ और मैं रीज़न बताता हूँ कि क्यों रेट बाय 100 प्लस रेट का फॉर्मूला बनता है। चलो छोड़ो, फॉर्मूला तुम्हें आता ही नहीं है, मान के चलता हूँ। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन कितना है, 220, माइनस करो इसमें से कमीशन। मैं कहा बताओ कमीशन कितना है, वो कहता है यही तो तुमसे पूछ रहे हैं कमीशन कितना है। मैं कहा कितना है कमीशन, वो कहता है प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन का 10% है। इस फिगर का 10% ये आना चाहिए, इस फिगर का 10% कमीशन आना चाहिए। तो अमाउंट ऑफ कमीशन इज़ डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। इस फिगर का पता लगेगा तभी तो ये कमीशन पता लगेगा। और ये फिगर कब पता लगेगी, जब ये क्या लगेगा, कमीशन पता लगेगा। तो ये कमीशन पता लगेगा तभी तो प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन पता लगे, और प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन पता लगेगा तभी ये लगेगा। तो ये दोनों अमाउंट एक दूसरे पर क्या हो गई, इंटरडिपेंडेंट हो गई। ये दोनों अमाउंट एक दूसरे पर क्या हो गई, इंटरडिपेंडेंट। तो अब मैं इसको कैसे सोल्व करूँ, सुनो मेरी बात को। मुझे फॉर्मूला नहीं आता है, मैं क्या मान लेता हूँ, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन कितना है, 100। लेट्स से प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन क्या है, 100। तो इसका 10% क्या है, कमीशन। अगर प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन 100 है तो कमीशन कितना आएगा, इसका 10%। और प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन कितने होंगे, ये 10 माइनस करके 100 बचना चाहिए। तो इसका मतलब पहले कितने होंगे, 100 + 10, 100 + 10, बोलो ना। तो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग कमीशन को मैंने क्या मान लिया, 100। प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन को मैंने क्या मान लिया, 100। तो कमीशन कितना आ जाएगा, 10। ये मैंने एज्यूम किया है, 100 एज्यूम किया है, तो ये 10 आ जाएगा। और बिफोर चार्जिंग पक्का कितना रहेगा, 110, तभी तो 10 माइनस करके 100 बचेगा। अब मैं कहता हूँ कि मुझे ये तो पता ही है ना प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। तो इफ़ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज़ 110, इफ़ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज़ 110, देन कमीशन इज़ 10। इफ़ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज़ 1, तो ये कितना आएगा, 10/110। और इफ़ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन तो पता ही है ना, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज़ 220, तो कमीशन क्या आएगा, 10/110 इंटू 220। इस वजह से यहाँ ये क्या बच गया, 110 कैसे आया, 100 + 10। इसलिए आपको फॉर्मूला क्या याद करवा दिया जाता है, रेट बाय 100 प्लस रेट। आप कभी भी हमेशा क्या मानते हैं, इस चीज़ को क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। तो ये फॉर्मूला हमेशा क्या बनेगा, जो भी प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन है अगर उसको आफ्टर चार्जिंग के हिसाब से देना है, इस केस में क्या आएगा आंसर, इस केस में फिर आंसर क्या आएगा जो फाइनली हमने निकाला, 220 इंटू 10/110। 110 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 100 + 10।
तो जब भी हमें आफ्टर चार्जिंग पर देना होता है तो हम इसको क्या मान लेते हैं, आफ्टर चार्जिंग को 100, ताकि ये इक्वेशन तो बन जाए, ये बन जाएगा 100 और बिफोर चार्जिंग कितना बन जाएगा 110। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया होता है, बिफोर चार्जिंग, तो बिफोर चार्जिंग को किससे डिवाइड करेंगे, बिफोर चार्जिंग से ही तो करेंगे। क्यों, क्योंकि बिफोर चार्जिंग कमीशन 110 है तो कमीशन क्या है 10। ये यूनिटरी मेथड तो आता है ना कि अगर ये 110 है तो कमीशन 10 बन रहा है, तो अगर ये 220 है तो कमीशन क्या बनेगा 10/100, नहीं 10/100 + 10। तो इसलिए क्या फॉर्मूला बना दिया जाता है, रेट बाय 100 + रेट, जब आफ्टर चार्जिंग का देना हो। आप कभी भी देख लो प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन कितना मानोगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, प्रॉफिट्स है मेरे 480 के, और ये कौन से है, प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग कमीशन कितने के हैं 480 के, और कमीशन कितना देना है 20% ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग कमीशन, 20% ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो मैं आफ्टर चार्जिंग को 100 मानूंगा तो कमीशन कितना आएगा 20, क्योंकि इसका 20% देना है। तो ये अमाउंट अब कितनी आ जाएगी बिफोर चार्जिंग वाली 120 आएगी। तो ये अमाउंट तो हमेशा क्या आएगी 100 प्लस कमीशन वाली रेट की तो आएगी। ये वाली अमाउंट हमेशा क्या बना करेगी 100 प्लस जो ये माइनस हो रहा है यहाँ पर, वही तो प्लस करूँगा तभी तो ये 120 बनेगा। तो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हमेशा क्या बना करेगा 100 प्लस रेट। तो मैं क्या बोलूँगा, अगर प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन क्या है 120, तो कमीशन कितना है 21, तो 20/120, और बिफोर चार्जिंग मुझे दे रखा है 480। तो हर बार क्या आया करेगा, डिनोमिनेटर में क्या बन जाया करेगा 100 प्लस रेट, और ऊपर क्या रहेगा रेट। तो इसलिए आपको क्या याद दिलवा दिया जाता है सीधा कि अगर आफ्टर चार्जिंग का देना हो तो सीधा इतना एज्यूम नहीं, आपको सीधा फॉर्मूला रटवा दिया जाता है। वो क्या रटवा दिया जाता है कि आफ्टर चार्जिंग का देना हो तो 480 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, रेट बाय 100 प्लस रेट्स। तो अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, मान लेते हैं कि प्रॉफिट्स आपको कितने दे रखे हैं 10,80,000, और ये प्रॉफिट्स क्या है, प्रॉफिट्स बिफोर कमीशन। ये प्रॉफिट्स क्या है, प्रॉफिट्स बिफोर कमीशन। और आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है 20% ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर कमीशन। कमीशन कितना है, कमीशन कितना है 20% ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर कमीशन। और सेकंड केस में कमीशन कितना है 20% ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर कमीशन। तो आप इसकी अमाउंट कैसे निकालोगे बच्चों, हम सबकी एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सबकी। पहले हम क्या सीख रहे हैं, अमाउंट 1080 का 20%, क्योंकि बिफोर कमीशन का ही देना है और बिफोर कमीशन ही दे रखा है। लेकिन यहाँ देना किसका है, आफ्टर कमीशन का, और दे क्या रखा है बिफोर कमीशन। तो मैं सीधा क्या फॉर्मूला जो हमने लॉजिक सीखा है कि आप हमेशा किस पर पहुँचेंगे 20/120 पे। तो सीधा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 10,80,000 का कितना आएगा, ये 20 कितना आएगा 21600 नहीं 00 नहीं 000 2,16,000। 10 लाख का 20% कितना होता है 2,80,000 का 20% कितना हो जाएगा 16,000। ठीक है, ये कैलकुलेटर कर देगा 2,16,000। यहाँ कितना आएगा बताओ, ये 6 से कैंसिल हो गया, कैलकुलेटर अलाउड है आपको तो इसमें टाइम वेस्ट मत करना। ये कितना आएगा 180, कमीशन कितना आएगा 180। इस केस में कमीशन कितना आएगा 180, और इस केस में कितना आएगा 216। चेक करके देखें 180 सही है क्या। प्रॉफिट्स बिफोर कमीशन कितना था 10,80,000, इसमें से क्या माइनस करके देखो 180। ये था प्रॉफिट्स बिफोर कमीशन, माइनस क्या कर दिया कमीशन, तो क्या बच गया प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। 1080 में से 180 गया तो कितना रह गया 9 लाख। और इस चीज़ का 20% देना था, इस चीज़ का तो 20% देना था ना, इस पर थोड़ी 20/120 करोगे, इसका तो 20 जो पहले पता नहीं था, तो इसका 20% ये देखो ये बन भी रहा है, इसका 20% ये बन भी रहा है। अब आप मेरे साथ क्या करें, कुछ प्रैक्टिकल बात करें। देखो अल्टीमेटली ये किसके लिए बन रहे हैं, क्वेश्चन करने के लिए नहीं, रुपए कमाने के लिए। आपको किसी को कमीशन देना है, आप कौन सा एग्रीमेंट करोगे, आपको किसको कमीशन देना है
तो आप कौन सा एग्रीमेंट करोगे? पहले तो बताओ किस केस में कमीशन ज़्यादा आएगा, तो दिख ही रहा है ना किस केस में ज़्यादा आएगा, फर्स्ट या सेकंड, बिफोर कमीशन में या आफ्टर कमीशन में? हमेशा और हमेशा बिफोर कमीशन में क्या आएगा? ज़्यादा। हमेशा और हमेशा बिफोर कमीशन में ज़्यादा आएगा। क्यों ज़्यादा आएगा? क्योंकि यहाँ ये सेम है दोनों में, 20 भी दोनों में सेम है, बट यहाँ डिवाइड किससे हो रहा है? 100 से। यहाँ डिवाइड किससे हो रहा है? 120 से। तो यहाँ डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो आउटकम ये हमेशा क्या रहेगा? कम रहेगा ना। तो प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग वाले केस में कमीशन हमेशा क्या पड़ जाएगा? कम पड़ जाएगा। तो आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ हमेशा क्या एग्रीमेंट कर लेंगे? देखो आप मेरे पास आए, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, ये है, तो मैं आपको बोलता हूँ इतनी सैलरी मिलेगी प्लस आपको प्रॉफिट्स का इतने % कमीशन दे दूंगा। आप मेरा ये एडिडास का ये वाला शोरूम संभालो बीकानेर का, बीकानेर के शोरूम के जो प्रॉफिट्स होंगे, एडिडास का थोड़ी दे दूंगा तुम्हें। एडिडास तो जर्मनी में भी सेल कर रहा है, तो जनरली क्या होता है, बीकानेर के शोरूम का जो क्या होगा प्रॉफिट होगा उसका तुम्हें क्या दे दूंगा? कमीशन। अगर प्रॉफिट बेस्ड देना है तो, जनरली नहीं देते हैं, लेकिन अगर देना ही है प्रॉफिट बेस्ड तो मैं तुम्हें बीकानेर के शोरूम का प्रॉफिट का कुछ % कमीशन भी दे दूंगा। आप इतने समझदार हो नहीं, ठीक है, आप इतने समझदार हो नहीं। आपने बोल दिया कि ठीक है सर हम क्या कर देंगे, काम हम जॉब करने के लिए तैयार हैं, आप हमें बीकानेर के शोरूम के प्रॉफिट्स का 10% कमीशन दे देना प्लस इतनी जो सैलरी देनी है वो दे देना। अब जब लास्ट में कमीशन देने की बारी आई तो मैं कह रहा हूँ कि मैं तो ऐसे दूंगा। मैंने तो बात करी थी प्रॉफिट्स की, मैंने तो किसकी बात करी थी? प्रॉफिट्स की। और प्रॉफिट्स में ये कब तय हुआ था कि बिफोर कमीशन है या आफ्टर कमीशन? ये कब तय हुआ था? या मैं आपको एग्रीमेंट लिखवा भी लूँ, जब अपना जॉब एग्रीमेंट होगा तो आप चुपचाप से साइन कर दोगे। आपको अगर समझ ही नहीं है इस बात की, मैं अपने एग्रीमेंट में लैंग्वेज में चुपचाप से क्या लिखवा दूंगा? प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का 10% दिया जाएगा आपका। और मेरा सैलरी का एग्रीमेंट, जो जॉब एग्रीमेंट बनेगा, उसमें कह दूंगा सैलरी इतनी है और 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर कमीशन लिखवा देते हैं चुपचाप से एम्प्लॉयर। चुपचाप से एम्प्लॉयर क्या लिखवा देते हैं? आफ्टर कमीशन। क्यों? क्योंकि बाद में एम्प्लॉयज़ को क्या मिले? कम मिले, ठीक है। तो आपको जॉब के इंटरव्यू देते समय ही या जब ये बात हो रही है उसी समय आपको बात करना पड़ेगा कि प्रॉफिट्स को क्लियर कीजिए, आफ्टर कमीशन है या बिफोर कमीशन। बोलो। अच्छा, अब एक केस हुआ, उसमें क्या केस हुआ? उसमें सिर्फ एग्रीमेंट में क्या लिखवाया एम्प्लॉयर ने? 10% ऑफ प्रॉफिट्स दिए जाएंगे। 10% ऑफ क्या दिए जाएंगे? प्रॉफिट, ठीक है। ना इसने लिखवाया आफ्टर कमीशन, ना उसने क्या लिखवाया? बिफोर कमीशन। अब लास्ट में एम्प्लॉयर अमाउंट यूज़ थी, ठीक है, अमाउंट यूज़ थी, ठीक है। अमाउंट मान लो कितने की है? 5 करोड़ के प्रॉफिट्स है बिफोर कमीशन। बिफोर कमीशन प्रॉफिट्स कितने के हैं? 5 करोड़ के। बिफोर कमीशन प्रॉफिट्स कितने के हैं? 5 करोड़ के। तो एक बात मान लेते हैं कि प्रॉफिट बिफोर कमीशन 5 करोड़ है तो अमाउंट यूज़ हो जाएगी। अगर बिफोर करेंगे तो अलग अमाउंट आएगी और आफ्टर करेंगे तो एक बार 6 करोड़ कर लेता हूँ ताकि पॉइंट्स ना, और इसको क्या कर देता हूँ? 20%। 6 करोड़ का 20% अगर बिफोर कमीशन पर देना है तो कितना आएगा? 1 करोड़ 20 लाख। और आफ्टर कमीशन पर देना है तो कितना आएगा? 1 करोड़। तो कितने रुपए का फ़र्क आने लग गया? 20 लाख का डिफरेंस आ जाएगा। 20 लाख का कितने रुपए का? 20 लाख का। अगर आफ्टर कमीशन और बिफोर कमीशन को क्या कर दिया जाए? चेंज। इफ़ प्रॉफिट इज़ 6 करोड़, इफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज़ हायर, जो बड़ी कॉरपोरेशन में होता है, तो फिर ये डिफरेंस क्या होगा? और भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो बिफोर और आफ्टर की लड़ाई होगी। और एग्रीमेंट में सिर्फ क्या लिखा हुआ है? एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है? सिर्फ प्रॉफिट्स लिखा हुआ है, ना आफ्टर लिखा हुआ ना बिफोर लिखा हुआ। ये बिल्कुल सही सही बात कर रहा हूँ मैं। अब कोर्ट जब फाइनल करेगी तो कोर्ट बताएगी। अब एम्प्लॉयर क्या चाह रहा था कि इस प्रॉफिट का मतलब क्या है? आफ्टर कमीशन है। इस प्रॉफिट का मतलब कि इस कमीशन जो रेट दे रखी है ना हमने 20% ऑफ प्रॉफिट, इस प्रॉफिट का मतलब आफ्टर कमीशन है, इसलिए कमीशन कितना दिया जाएगा? 1 करोड़। और एम्प्लॉई क्या कह रहा था? नहीं, कमीशन क्या बनता है? 1 करोड़ 20 लाख। एम्प्लॉई क्या कह रहा था? 1 करोड़ 20 लाख। अब आप बताओ, आप जज हो तो क्या होगा? पढ़ाई वाला मत बोलना कि हमने रटा हुआ है कि कुछ नहीं दिया हो तो बिफोर कमीशन होता है, कुछ नहीं दिया हो तो बिफोर। पहले आप बताओ प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है? जज ने ये बोला कि ये वाली बात सही है, लो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। जज किसके फेवर में जजमेंट देगा? जज हमेशा किसके फेवर में जजमेंट देगा? एम्प्लॉयर के फेवर में। वो क्या बोलेगा? प्रॉफिट्स का मतलब हमेशा क्या होगा? आफ्टर कमीशन होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ प्रॉफिट्स का मतलब। प्रैक्टिकली अगर कुछ नहीं लिखा होता तो हम हमेशा क्या मानते हैं? रियल लाइफ में, बुक में क्या करना है वो बात की बात है, कुछ क्वेश्चन करते हैं एग्जाम में क्या करना है वो बात की बात है, लेकिन रियलिटी में हमेशा क्या माना जाएगा? प्रॉफिट का मतलब
प्रॉफिट आफ्टर कमीशन ही माना जाएगा। अगर कोई एग्रीमेंट क्या है, ओपन है, कुछ नहीं लिखा, 10% ऑफ प्रॉफिट्स कमीशन मिलेगा, तो हमेशा उसका मतलब क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। क्यों होता है सुनो, क्यों होता है सुनो। प्रॉफिट का मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में क्या होता है, आप मुझे बताना। जीपी किसको निकालते हैं, जीपी आ गया 10 लाख, प्रॉफिट कितना है बताना। रेंट, सैलरी 2 लाख, 3 लाख, इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख, नेट प्रॉफिट या कमीशन 2 लाख, कितना रह गया, 3 2 5 2 7 8, 2 लैक्स का प्रॉफिट रहेगा। अब आप मुझे बताओ प्रॉफिट किसको बोलते हैं, 2 लैक्स को बोलते हो या 4 लैक्स को बोलते हो। 2 लैक्स का मतलब क्या है, 10 लैक्स में से रेंट भी माइनस हुआ, सैलरी भी माइनस हुई, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी माइनस हुआ और कमीशन भी माइनस हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, 2 लाख। और अगर मैं इसमें से क्या करूं, कमीशन माइनस नहीं करूं तो ये कितना आ जाएगा, 4 लैक्स। कमीशन माइनस नहीं करूं, सिर्फ इन 3 को ही माइनस करूं तो ये कितना आ जाएगा, 4 लैक्स। आप मुझे बाकी सब छोड़ दो, इस P&L स्टेटमेंट को देखकर बताओ कि आप प्रॉफिट किसको बोलते हो। प्रॉफिट आप हमेशा इसको बोलते हो आफ्टर चार्जिंग ईच एंड एवरी अमाउंट इंक्लूडिंग कमीशन। टीवी में न्यूज़ आती है, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जब कंपनी बताती है कि मेरे नेट प्रॉफिट इतने रहे वो रहे, तो एनुअल रिपोर्ट्स में कंपनी बताती है प्रॉफिट्स कितने रहे, तो प्रॉफिट्स का मतलब हमेशा क्या होता है, हर चीज़ चार्ज होगी, कमीशन भी चार्ज होगा। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, A to Z अमाउंट विच आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स विल बी डिडक्टेड। वही तो होता है, भले ही कमीशन है तो भी क्या होगा, वो डिडक्ट तो होगा ही ना। तो प्रॉफिट का मतलब हमेशा नॉर्मल सेंस में क्या समझा जाता है, जो चीज़ें P&L में डेबिट होनी है वो चार्ज होने के बाद। प्रॉफिट का मतलब ऐसे होता है क्या, प्रॉफिट बिफोर रेंट, क्या ऐसे होता है क्या, प्रॉफिट बिफोर सैलरी या प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तो अगर कुछ नहीं लिखा तो कोर्ट कहती है या सभी लोग यही बोलेंगे, प्रॉफिट्स का मतलब तो क्या होता है, प्रॉफिट्स आफ्टर कमीशन ही होता है ना। तो कुछ नहीं लिखा होगा तो हमेशा इसका इंटरप्रिटेशन क्या लिया जाता है कि प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, और इसमें एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, 20% ऑफ प्रॉफिट कमीशन देना है, तो प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट आफ्टर कमीशन वालों का क्या देना है, कमीशन। ठीक है, तो एम्प्लॉयर बड़ी सावधानी से क्या कर लेते हैं, या तो एग्रीमेंट में क्या लिख देते हैं, 10% ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर कमीशन दिया जाएगा। आप जो समझदार नहीं होते हैं, जैसे आप तो अकाउंट्स के जानकार हो, लेकिन इंजीनियर्स भी तो होते हैं, उनको थोड़ी आती है इतनी अकाउंटिंग, डॉक्टर्स भी तो होते हैं, तो 10% ऑफ प्रॉफिट्स ही लिख देते हैं। इसका भी मतलब क्या समझा जाता है रियल लाइफ में, इसका भी मतलब क्या समझा जाता है, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन ही समझा जाता है। तो आपके पास आपका कोई क्लाइंट आता है या आप खुद जॉब करने जाते हो, तो आप अपने क्लाइंट को क्या सजेस्ट करो, आप अपने क्लाइंट को, आपका क्लाइंट दो में से कोई एक हो सकता है, या तो कंपनी जिसने कमीशन देना है, और या फिर एम्प्लॉय जो आपके पास इसलिए आया है कि मुझे किसी कंपनी में जॉब मिल रही है, आप मुझे बताओ कि कैसे कैसे मुझे सैलरी मिलेगी, या सजेस्ट करो मैं कैसे कैसे उससे लूँ। तो अगर आपका क्लाइंट कंपनी है, आप सीए बन गए हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका क्लाइंट कंपनी है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करो कि तुम हमेशा क्या लिखो एग्रीमेंट में, 10% ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर कमीशन लिख दो, या सिंपली क्या लिख दो, प्रॉफिट से लिख दो। सिंपली प्रॉफिट लिखने में भी इसका मतलब यही आएगा, ठीक है। और अगर आपका क्लाइंट वो एम्प्लॉई है जिसको कंपनी में जॉब करनी है, आप सीए बन गए हो, ऑफिस में बैठे हो, आपके पास कौन आया, इस कंपनी के लोग आए कि हमने एक स्टाफ रखा है और इसका एग्रीमेंट कैसे कैसे बनाए, तो आप उसको बोलो कि 10% प्रॉफिट लिखो। लेकिन आपके पास वो एम्प्लॉई आया है, वो आपको आकर क्या पूछता है कि मेरी टाटा मेरे लाइन्स में जॉब लगी है, मान लो कि ये डॉक्टर है फोर्टिस हॉस्पिटल में, और फोर्टिस वाले इसको अपनी ब्रांच जो भी ये ब्रांच संभालेगा उसके प्रॉफिट्स का कमीशन देंगे, तब इसको क्या लिखो, बोलोगे भैया चेक करवा लेना, एग्रीमेंट में क्या लिखवाने की कोशिश करो, 10% ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर कमीशन लिखवाओ, ताकि तुम्हारा कमीशन क्या बने, ज़्यादा। तो एम्प्लॉई क्या चाहेगा, मेरा बिफोर कमीशन हो, और कंपनी क्या चाहेगी, आफ्टर कमीशन। जनरली कंपनी वाले चुपचाप से क्या लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, और एम्प्लॉइज़ हर एक को पता नहीं होता। लेकिन यह ध्यान रखना, हमेशा क्या होता है, 10% ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर कमीशन हमेशा क्या आएगा, कम। तो एम्प्लॉयर हमेशा आफ्टर कमीशन देना चाहेगा और एम्प्लॉई बिफोर कमीशन। तो मान लो आप सीए बनने के बाद भी कहीं जॉब कर रहे हो, तो आप उनको बोलो कि हमें क्लियर करें, आपका इंटरव्यू हो रहा है, वो कह रहे हैं 10% ऑफ प्रॉफिट्स मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, अगर आप समझदार नहीं हो तो ठीक है, आपको लग रहा है कि प्रॉफिट का 10% है, कम ज़्यादा, और आप अगर इंटरव्यू में बोल जाते हो कि बिफोर मिलेगा या आफ्टर मिलेगा, तो वो आपको जॉब तो पक्की होगी। क्यों पक्की होगी, क्योंकि उनको समझ तो आ गया कि आदमी समझदार है, काम का तो है। और आप क्या इंसिस्ट करेंगे कि बिफोर रखा जाए, ना कि क्या रखा जाए, आफ्टर।
ठीक है। तो एम्प्लॉय हमेशा बिफोर पर इंसिस्ट करेगा और एम्प्लॉयर हमेशा आफ्टर पर, ठीक है। तो अभी हमने क्या बात कर ली, अभी एग्ज़ाम की बात करेंगे तो क्या होगा। अगर एग्ज़ाम में कुछ नहीं लिखा तो आप गलत पढ़ाते हैं, मेरे पास कोई इलाज नहीं है, चाहे ICAI है चाहे DK गोयल है, कुछ नहीं लिखा होता, 10% ऑफ प्रॉफिट्स लिखा होता है, तब वो हमेशा किस पर कर देते हैं। एग्ज़ाम्स के लिए हमेशा प्रॉफिट्स का मतलब क्या मानना, अगर कुछ नहीं लिखा तो बिफोर कमीशन ही मानना, बट रियल में प्रॉफिट्स का मतलब जब आप जाओगे काम करने तो इसका मतलब क्या होगा, हमेशा आफ्टर कमीशन होगा। थैंक यू बच्चों। अब कल से हम क्या स्टार्ट कर देंगे, एंट्रीज और बुक के क्वेश्चन भी, शायद कल नहीं तो परसों से। और उसके बाद में क्या है, अभी तक आपका ये 12th वाला ही सिलेबस चल रहा है, उसके बाद में कुछ नया भी स्टार्ट हो जाएगा, नई बातें आएगी। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।